हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और 6 to 8 वालों को घबराना नहीं है, उनको एक स्पेशल बैच भी दी जाएगी। आज ही उन लोगों को अलाउ हो जाएगा जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। तो आप लोग को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आज ही अलाउ हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी वालों को अलाउ हो गया है एक स्पेशल रिकॉर्डेड बैच, ताकि कम समय में वो सॉल्व कर सके, क्वेश्चन को बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम लोग चलते हैं। और बहुत बेसिकली क्या है कि जो क्वेश्चन टैग है ये आपको टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है, एस्टेट के और 6 to 8 के भी बेसिक फॉर्म में जो है आपको लेना है। इसके अलावा जो इस बुक का इंतजार था वो बुक आ चुका है। आप चाहें तो ऑफिस से भी ले सकते हैं ये बुक, आपको ऑफिस में ये बुक मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो ऑनलाइन भी बाय पोस्ट आपको भेज दिया जाएगा। और क्वेश्चन टैग इसमें क्या है कि पूरा कंटेंट जो है आपका प्रैक्टिस सेट जो है, जैसे पैसेज का प्रैक्टिस है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, सिंटैक्स, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एक्सप्रेशन एंड स्लैंग है, पैसेज का प्रैक्टिस है, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस फिलर है, अरेंजमेंट है, डेली वोकेबलरी है, सिनोनिम्स है, सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स, फ्रेज है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें प्रैक्टिस के लिए जो है आ गए हैं। जो आप पीडीएफ फॉर्म में आप देख रहे थे उसका ये बुक के फॉर्म में ये बन के आ चुका है, आप लोग इसे ले सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आज हम लोग जो है क्वेश्चन टैग को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन टैग अमूमन 2 नंबर की पूछी जाती है और आशा करते हैं कि आज की इस क्लास से आप इजिली जो है इसे समझ पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन टैग का। बेसिकली क्वेश्चन टैग होता क्या है? बेसिकली क्वेश्चन टैग होता क्या है, टैग का क्या मतलब होता है? तो इट इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट of affirmation, statement of affirmation confirmation and negation। बेसिकली ये सेंटेंस बनाने का काम करता है, अफर्मेशन का काम करता है, नेगेशन का काम करता है। और अफर्मेशन, नेगेशन के अलावा कंफर्म करने की काम करती है। इसमें कोई बेसिक चीजें आप पहले पढ़ाई करे होंगे पहले से भी। और कैसे, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है तुम रामू हो ना। अब यहां पर आप देखेंगे सेंटेंस में क्या क्वेश्चन कह रहा है, यू आर रामू, कॉमा, आरंट यू। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं सेंटेंस, इसमें क्या कर रहा है, तुम रामू हो ना, तुम रामू हो ना, क्या कह रहा है, तुम रामू हो ना। अब यहां पर जो है इसमें ध्यान रखना है आपको कि ये क्या कह रहा है कि तुम रामू हो ना, ये कंफर्म होना चाहता है। क्या होना चाहता है? ये व्यक्ति कंफर्म नहीं है, इसको डाउट है, ये पूछ रहा है कि क्या तुम रामू हो ना। तो ऐसे कंफर्मेशन के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? कंफर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं बेसिकली क्वेश्चन टैग का। तो यहां पर हिंदी यदि आपसे पूछे तो आप कहेंगे तुम रामू हो ना, तुम रामू हो ना, यानी मैं भी कंफर्म नहीं हूं कि तुम रामू ही हो, तुम बताओ कि तुम रामू हो ना। तुम नहीं भी कह सकते हैं। अब यहां पर आपने देखा कि इस सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहां पर जब टैग पार्ट हमने जोड़ा तो इसमें हमने नेगेटिव लगा दिया है। तो ये रूल हम अभी बताएंगे कि जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो उसके टैग पार्ट में हमें कंट्रैक्टेड फॉर्म में नेगेटिव वर्जन को डालना होता है। जैसे अब यहां पर कहता तुम स्टूडेंट नहीं होना, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी नहीं होना। अब यहां देखिए क्वेश्चन टैग जोड़ना होगा तो लिखेंगे आर यू। अब यहां सेंटेंस देखिए,
तुम छात्र या विद्यार्थी नहीं होना, नहीं होना, ये जो ना वर्ड है ना, यही कंट्रैक्टेड फॉर्म के लिए टैग पार्ट को लाने का काम करता है। आपको क्या करना होता है, टैग पार्ट को जोड़ना होता है। इट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला जो होता है, पहले फॉर्म वाले को हम लोग कहते हैं, ए पार्ट को कहते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पार्ट। एंड सेकेंड जो बी पार्ट होता है, इसे हम लोग टैग पार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, टैग पार्ट कहेंगे। स्टेटमेंट पार्ट एंड टैग पार्ट, ये दो पार्ट आपका हो गया। एक का नाम हुआ स्टेटमेंट पार्ट, एक का नाम हो गया टैग पार्ट। ठीक है, ये दो पार्ट आपके होते हैं और आई होप कि आप सभी लोग जुड़ गए होंगे। अब यहां पर आप देखेंगे, यदि आपका स्टेटमेंट पार्ट अफर्मेटिव होगा तो टैग पार्ट नेगेटिव होगा। इफ स्टेटमेंट इज assertive, assertive या affirmative, tag part must be in negative, must be negative। ध्यान रखना है, यदि आपका स्टेटमेंट पार्ट असर्टिव है, अफर्मेटिव है, तो आपका टैग पार्ट जो होना चाहिए मस्ट बी नेगेटिव। टैग पार्ट आपका नेगेटिव होना लाजमी है। यहां पर आपको क्या करना होगा, टैग पार्ट आपको जो है वो नेगेटिव ही देना होगा। सब लोग जुड़ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बाय मिस्टेक 53 लिखा गया है। आप अपना वो मिलाइए ना, कुछ नरेशन के बाद होगा। वो एडिट हो जाएगा, डिजिट का टेंशन नहीं लीजिए आप, जो पढ़ाया जा रहा है इसका टेंशन लीजिए। अब ये पार्ट आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप हमें बना के दिखाएं क्या टैग पार्ट में लिखेंगे। आई एम अ स्टूडेंट, कॉमा, इसके टैग पार्ट में आप क्या भरेंगे? इसके टैग पार्ट में आप क्या भरेंगे, भर के दिखाइए। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूं। इसके टैग पार्ट में आप क्या भरेंगे, जरा भर के दिखाइए। टैग पार्ट बताएंगे, पहला का टैग पार्ट क्या होगा, दूसरा का टैग पार्ट क्या होगा। देन हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे। पहला का टैग पार्ट क्या होगा, दूसरा का टैग पार्ट क्या होगा, जल्दी से बताइए। टैग पार्ट में हम क्या लिखेंगे यहां पर, तो इसमें हम टैग पार्ट देंगे आरंट आई। ठीक है, दूसरा टैग पार्ट क्या देंगे, एम, तो एम आई। अब एक चीज आप गौर कर रहे होंगे कि टैग पार्ट जो होता है, टैग पार्ट मस्ट बी टेकन प्रोनाउन फॉर्म। ध्यान रखना है, टैग पार्ट हमेशा एक प्रोनाउन जरूर लेगा, चाहे आप यहां पर नाउन ही क्यों ना दे दे। जैसे सी में देखिए, मोहन हैज और रेड कार, मोहन के पास एक लाल कार है ना,
अब इसका टैग पार्ट यदि आपको देना हो तो यहां पर ऐसा नहीं लिख सकते हैं हैजेंट मोहन, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको यहां पर लिखना होगा हैजेंट ही, यहां पर क्या लिखना होगा, तो आंसर सही होगा हैजेंट ही। क्या लिखना होगा, हैजेंट ही। तो सबसे बड़ी बात यहां पर हम लोग अभी नोट लिखने वाले हैं, और नोट 1 कहता है कि टैग पार्ट जो हमारा होता है वो हमेशा प्रोनाउन फॉर्म में रहता है। टैग पार्ट में हमेशा प्रोनाउन लिया जाएगा, आप वहां पर नाउन नहीं रख सकते हैं। चाहे आपका सब्जेक्ट में नाउन रहे, तो लड़का है तो हम ही रखेंगे, लड़की होगा तो सी रखेंगे, न लिविंग थिंग होगा तो इट रखेंगे, प्लूरल होगा तो दे रखेंगे। तो एक बात तो श्योर है कि टैग पार्ट जो आपका है सेकेंड वाला पार्ट, वो क्या होता है, तो टैग पार्ट हमेशा हमेशा प्रोनाउन फॉर्म में लेता है। दूसरी चीज, वो कंट्रैक्टेड फॉर्म में होता है, जैसे कंट्रैक्शन इज नॉट इजंट, हैज नॉट हैजंट, कैन नॉट कांट, वुडंट, शुडंट, वांट, और विल नॉट का वांट होता है। खैर ये इस स्थिति में है कि आपको अच्छे से पता है कि कंट्रैक्शन फॉर्म कैसे बनेगा, लेकिन जो बेसिकली कंफ्यूजन वाला कंट्रैक्टेड फॉर्म है, वो कंट्रैक्शन हम आपको यहां पर लिख दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे एम नॉट, तो ऐसा नहीं है कि आप इसे एमंट लिख देंगे, इसे आपको लिखना होगा आरंट। यदि आप एमंट लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। यदि विल नॉट का पूछ दे तो ये आपको वांट लिखने की आवश्यकता होगी। शैल नॉट का पूछ दे तो शांट लिखेंगे। कैन नॉट का कांट लिखेंगे। वुड नॉट का पूछ दे वुडंट लिखेंगे। हैड नॉट का पूछ दे हैडंट लिखेंगे। हैज नॉट का पूछ दे तो आप हैजेंट लिखेंगे। हैव नॉट का पूछे तो हैवेंट लिखेंगे। क्या ये सब तो आपको पहले से पता भी है कि आप इसे हैवेंट लिखेंगे। कई ऐसी जगह होंगे जहां पर आपको कंफ्यूजन की गुंजाइश होगी। नीड नॉट, नीडंट। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी और क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। 2 नंबर का ही 1 नंबर का ही आता है, लेकिन कई बार जब कंफ्यूजन बढ़ा हुआ होता है तो आदमी मामला में फंस जाता है कि कहां पर क्या होना चाहिए। अब आपने ये देख लिया। दूसरा बात आपको नोट में याद रखना है, प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड इन टैग पार्ट। हाउएवर आपके पास सब्जेक्ट राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता रहे, लेकिन आपको टैग पार्ट में जो यूज करना है ना, वो प्रोनाउन ही यूज करना है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फिर नोट याद रखना है, इफ सेंटेंस विथ नेगेटिव वर्ड or sense is in a statement its tag part must be in affirmative। आप ये भी कह सकते हैं ये मतलब नहीं समझ में आया, तो कह रहा है कि कई ऐसे सेंटेंस आपको दिए जाएंगे जहां पर नेगेटिव वर्ड नहीं दिखाई देगा, मतलब नॉट नहीं लगा रहेगा, नेवर नहीं लगा रहेगा, नो नहीं लगा रहेगा। ये 3 में से कोई वर्ड नहीं रहेगा, ना नो रहेगा, ना नेवर रहेगा, ना नॉट रहेगा, लेकिन वो सेंटेंस आपका नेगेटिव माना जाएगा। उस स्थिति में भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन में कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ रहा है ऐसे,
ही सेल्डम कम्स हेयर। अब ये टैग पार्ट है और यहां टैग पार्ट में लिखा हुआ है डजंट ही। ऐसे टैग पार्ट में लिखा हुआ है डजंट ही। सेल्डम का मतलब होता है नहीं के बराबर। अब ये जो सेल्डम वर्ड है ये खुद नेगेटिव वर्ड है, तो नॉट नहीं है लेकिन इसके अंदर नॉट छिपा हुआ है। इस स्थिति में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि टैग पार्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव वर्ड है। फिर एक क्वेश्चन देखिए ऐसा है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन पटना। हैवेंट आई। फिर ऐसे सेंटेंस यदि दे तो देखिए ये जो फ्यू है ना, ये फ्यू खुद नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है। फ्यू का मतलब ही नेगेटिव होता है। अब ये दोनों क्वेश्चन में आंसर कहां गलत है ये आपको बताना है, ए बी सी में कहां गलत है। जल्दी से बताइए आंसर। यस डज ही होगा। क्यों ऐसा होगा ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये जो सेल्डम है ये नेगेटिव वर्ड है। आगे चर्चा भी हम करेंगे, तो आंसर यहां लिखेंगे सी, डजंट ही गलत है। हम यहां पर लिखेंगे डज ही। क्या लिखेंगे? डज ही लिखेंगे। और ये बात तो क्लियर है कि यहां प्रोनाउन आता है। दूसरा सेंटेंस पे यदि हम बात करें, आई हैव फ्यू फ्रेंड, ये फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर। ये फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर। ये सब आप जो है एडजेक्टिव में पढ़े भी होंगे। अब ये जो है अपने आप में नेगेटिव है, तो यहां पर हैवेंट आई नहीं होगा, हैव आई होगा। क्या होगा? हैव आई। हैव आई होगा, ये आपको याद रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेंटेंस को। आप देखते हैं रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग। नंबर 1, अब रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग में नंबर 1 क्या कहता है ये समझिए। बेसिकली स्टार्ट कर देते हैं। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, its tag must be affirmative। जो कि एग्जाम्पल में ऑलरेडी बता दिया गया है कि यदि सेंटेंस निगेटिव होगा तो टैग पार्ट अफर्मेटिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको हमने पहले भी दिखा दिया है, लेकिन रूल शुरू होता है, विद्या हैज नॉट कुक्ड फूड। टैग पार्ट हैजंट सी। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपका टैग पार्ट क्या हो गया। टैग पार्ट यहां पर, ये जो टैग पार्ट है ये नेगेटिव है और यहां पर भी नेगेटिव आ गया है। तो आपको कह रहा है कि इस पार्ट में से आप बताएं कि आपका कहां गलती है। ए बी सी में आप बताएंगे कि क्या गलत है। फिर यहां पर देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसी का उल्टा है रूल नंबर 2। इफ
स्टेटमेंट या सेंटेंस, स्टेटमेंट इज affirmative, its tag part must be negative। तो इसका जो सेंटेंस टैग पार्ट होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जैसे सोनम विल नॉट मैरी सोनू। वांट सी। अब यहां पर आपको कह रहा है कि इसमें भी आप बताएं कि आखिर एरर कहां पे है। अच्छा, क्वेश्चन टैग में बेसिकली जो होता है वो सी पार्ट में ही गलती होता है। क्वेश्चन टैग में बेसिकली सी पार्ट में ही गलती होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा, यहां हैजेंट सी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी नोट लगा हुआ था, नॉट लगा हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा हैज सी। क्या हो जाएगा, हैज सी होगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका नहीं होगा। फिर देखिए, सोनम विल मैरी सोनू, सोनम सोनू से शादी करेगी। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव बनाया गया है, तो हम यहां पर लिखेंगे सीधे सीधे डी होगा, नो एरर, क्योंकि इधर नॉट नहीं लगा हुआ है। जब इधर नॉट नहीं है तो उधर नॉट लगाना होता है, और बिल का शॉर्ट फॉर्म वांट होता है, इसलिए सही है। क्लियर है। रूल नंबर 3 देखिए, 3 क्या कह रहा है, सिंपली सेंटेंस में इफ देयर इज V1 V5 in a statement it must take doesn't, don't in tag part, यदि आपके सेंटेंस में V1 या V5 है, आपके सेंटेंस में V1 या V5 है, तो ये अपने साथ डजंट या डोंट जरूर लेगा, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। और अभी बताएंगे कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है स्टेटमेंट के पास, टैग में भी हम उसी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यदि आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब हो ही ना, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन इस प्रकार देख सकते हैं, राहुल प्लेज चेस डेली, कॉमा। अब इस तरह के टैग पार्ट के लिए यदि लिखा हुआ हो इजंट ही, और आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें आप हमें यह बताएं कि क्या गलत है, फिर एक स्टेटमेंट ऐसे दिखा जाए, दे कुक फूड एट नाइट, टैग पार्ट, टैग पार्ट है। इसके बाद लिखा हुआ रहे आरंट दे, और फिर आपसे पूछ ले कि आप हमें यह बताएं कि इस सेंटेंस में कोई गलत है क्या, यदि कुछ गलत है तो हमें बताएं। तो जब भी V1 V5 दिखाई दे आपको ऑप्शन में स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट में V1 V5 सुरुचि आई के साथ कभी हैज नहीं लगेगा,
आई के साथ हम हैव लगाते हैं, हैव आई हो जाएगा, है ना, हैव आई हो जाएगा, है ना वहां पे। तो हैव आई लिखेंगे, हैज हम आई के साथ नहीं लगाते हैं। ओके, क्या होगा आंसर? बहुत बढ़िया, एकदम बेसिक चीजें हैं। पहले क्या है ना, बेसिक चीज को हम कंफर्म करेंगे, बेसिक कंफर्म हो जाएगा तो एडवांस विल बी कंफर्म बेसिक। क्या कब पूछ दे ये हमें पता नहीं है, ना ही आपको पता है, तो हर टॉपिक को हम थोड़ा सा क्यों ना पढ़ ले। तो यहां पर आप देखेंगे राहुल प्लेज चेस, राहुल प्लेज चेस, बढ़िया है, करा है। अब ये जो V5 है ना, V5 के लिए हम लोग यहां पर इजंट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डजंट ही लगाएंगे, डजंट ही, ये सही होगा। और नीचे में यदि कह रहा है दे कुक फूड एट नाइट, वो रात में खाना बनाते हुए लोग, यहां पर आरंट नहीं लिखेंगे, ऐसे लग रहा है कि सही है, यहां हम आरंट नहीं लिख के लिखेंगे डोंट, डोंट दे। ये आपको बेसिकली याद रखना है। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि जो टैग पार्ट होगा उसमें जो है आपको कंट्रैक्टेड फॉर्म लगाना है, साथ ही स्मॉल लेटर के साथ शुरू करना है वहां पर। इसके बाद हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4। यदि आपके स्टेटमेंट में, यदि आपके स्टेटमेंट में V2 हो, इफ V2 is in a statement, its tag take, यदि हमारे सेंटेंस में क्या रहेगा, V2 रहेगा, इट्स टैग विल टेक, तो इसका जो टैग होगा ना वो क्या लेगा, तो टैग जो होगा वो लेगा डिडंट, क्या लेगा? डिडंट। ये आपको याद रखना है, टैग पार्ट में आपको डिड नॉट लगाना पड़ेगा यदि अफर्मेटिव में रहे तब, नेगेटिव में रहेगा तब तो कोई बात ही नहीं। जैसे क्वेश्चन को समझिएगा, रूपाली किल्ड और टाइगर यस्टरडे। अब ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ रहे और लिख दे वाजंट सी, क्या रूपाली ने कल एक बाघ मारा? क्या रूपाली ने कल एक बाघ मारा? अब इस सेंटेंस में आपसे पूछ दे कि क्या गलत है हमें बताएं, क्या गलत है ये हमें बताएं, तो टैग पार्ट जो होगा वो हमें V2 के अकॉर्डिंग चलना होगा। यहां V2 है और V2 है तो उधर हमें डिडंट लेना पड़ेगा। निशा, बिल्कुल, चूंकि हम लोगों का जो बीपीएससी है ना उसमें पूरे ग्रामर है, पूरे वोकेबलरी की दुनिया है और पूरे लिटरेचर की दुनिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीपीएससी ने कोई सिलेबस बताया ही नहीं है। तो बीपीएससी ने जब क्वेश्चन सिलेबस नहीं बताया है तो जो प्रोफेसर, जो टीम तैयार करेगी उस टीम के विल पे, इच्छा पे डिपेंड करेगा, विल पे डिपेंड करेगा कि वो किस टॉपिक से क्वेश्चन को उठाए। इसलिए बीपीएससी टीआरई 3 में तो तीनों कंप्लीट पढ़ना है, पूरा ग्रामर ही पढ़ना है, पूरा ग्रामर पढ़ना है। कौन सा टॉपिक से वो पूछ दे, जिस चीज की नहीं चांस बनता है कंपटीशन वगैरह में, पंक्चुएशन मार्क्स से नहीं बनता है, इडियम इसके अलावा जो है इससे नहीं बनते हैं आपके पंक्चुएशन मार्क्स से, स्पेशली क्लॉज फ्रेज से नहीं रहते हैं, जबकि टीचर की एग्जाम जो है इसमें क्लॉज फ्रेज पंक्चुएशन को इंक्लूड किया गया है, इवन स्लैंग को इंक्लूड किया गया है, एक्सप्रेशन को इंक्लूड किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमें यहां लगाना होगा वाजंट की जगह पर डिडंट सी, क्या लगाना होगा? डिडंट सी। और यदि यहीं पर ऐसा होता मोनू
मोनू डिड नॉट लव रूपाली डिडंट सी। और आपसे पूछता कि आप हमें बताएं अब क्या होगा। क्या गलत है इसमें, ये बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, रूल नंबर 4 का क्या गलत है, ये हमें बताएं। लिख पा रहे हैं? बहुत फास्ट तो नहीं है ना? बेचन जी बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सभी लोग का आ रहा है। और बीपीएससी टीआरई 3 में आज शेक्सपियर खत्म हो जाएगा। तो रोल नंबर 5 क्या कहता है, जरा बेसिक चीज ही है लेकिन हम जान ले तो ज्यादा बेहतर है कि स्टेटमेंट का जो एक्सुअलरी वर्ब होता है ना, वो टैग पार्ट का एक्सुअलरी वर्ब काम करता है। टैग पार्ट में उसी वर्ब को यूज किया जाता है जो वर्ब स्टेटमेंट में होता है, जो वर्ब स्टेटमेंट में होता है। तो स्टेटमेंट में जो वर्ब होता है वही वर्ब हम कहां लगाते हैं, टैग पार्ट में लगाते हैं, ये लिखेंगे। एवी ऑफ स्टेटमेंट must be used in tag part। लेकिन तब जब आपके पास एक्सुअलरी वर्ब हो, तब जब आपके पास एक्सुअलरी वर्ब हो। यदि एक्सुअलरी वर्ब हो ही ना, तब तो आपको क्या करना होता है, एक्सुअलरी वर्ब नहीं रहने पर क्या करना होता है, तो वर्ब देखकर हमें अपनी स्थिति से पता करके लगाना होता है। लेकिन एक्सुअलरी वर्ब यदि वाक्य में हो, तब आप उसी एक्सुअलरी वर्ब का यूज करेंगे जो आपके स्टेटमेंट में होगा। अब आपके पास क्वेश्चन है, निधि had written a story, hasn't she। अब यहां पर ऐसे, खैर एक बात तो क्लियर है कि यदि क्वेश्चन टैग किससे संबंधित दिखाई दे, क्वेश्चन टैग यदि कहीं भी क्वेश्चन दिखाई दे, तो इसके अमूमन जो 99% चांस बनता है वो टैग पार्ट का ही बनेगा कि टैग पार्ट में ही कुछ ना कुछ गलती है। दिलीप जी चांस बन रहा है 70%, मुझे लग रहा है कि एस्टेट वाले को मौका देगा बीपीएससी में। र्यूमर को छोड़ दीजिए, र्यूमर राजनीतिक मुद्दा भी है, लेकिन मेरा जो सिक्स सेंस कह रहा है कि जो स्टेट इस बार आप लोग हैं जिनका मार्च में एग्जाम है स्टेट का, उनको बीपीएससी मौका देगी। और वही जल्दी जल्दी में ही होगा, लेकिन कंप्यूटर वाला जो आंसर मार्कशीट आएगा आपका, उसी रिजल्ट के आधार पर आपको मौका दे देगी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आंसर यहां पर। अब यहां पर सामने से हम देख सकते हैं, ऊपर का क्वेश्चन को यदि देखें तो मोनू डिड नॉट लव रूपाली में ऑलरेडी डिड के साथ नॉट लगा हुआ है, यहां डिड नॉट ही गलत है। यहां पर क्या लिखना होगा, डिड ही। क्या लिखना होगा, डिड ही लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, क्योंकि उधर नॉट पहले से था, और यहां पर आपने देख लिया था कि वाज नहीं, डिडंट होगा। दूसरा सेंटेंस, निधि हैड है ये रिटेन और स्टोरी, तो रिटेन लिखी है तो नहीं लिखा, तो यहां पर हैडेंट कहना, हैजेंट कहना गलत है। यहां पर लिखना होगा हैड नॉट, हैडेंट, हैडेंट सी। ठीक है, ये बेसिकली ध्यान रखना है। लेकिन यदि यही स्टेटमेंट उल्टा रहे और सेंटेंस में विपरीत रहे, जैसे आई एम गोइंग टू प्ले चेस, मैं चेस खेलने जा रहा हूं, एमंट आई, ऐसा यदि क्वेश्चन रहे तब आप क्या करेंगे, तो आप तो ये कहेंगे कि सर
आपने कहा है कि एक्सुअल वर्ब को यूज करना है, तो ये बात हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, ये बात हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि नहीं। इस कंडीशन में आपको याद रखने की आवश्यकता है कि एम नॉट को हम लोग एमंट नहीं लिखेंगे, आरंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आरंट लिखेंगे। लेकिन यदि नॉट के साथ रहेगा तब फिर कंडीशन बदल जाएगा, नॉट के साथ रहने पर कंडीशन फिर चेंज हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। फास्ट, गो फास्ट, तो यहां आप कह सकते हैं कि सर अमाउंट नहीं होगा, यहां पर हमें अमाउंट की आवश्यकता नहीं है, यहां पर हमें आरंट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? आरंट आई, आरंट आई हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं नेक्स्ट, यदि यहां पहले से नेगेटिव लगा होता, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। अब यहां पर लिख दे, यदि यहां पर लिख दे आर आई, आर आई, अब आपसे पूछे कि इसमें बताएं कि क्या गलती है। अब यहां पर आपसे पूछ दे कि इसमें क्या गलती है, हमें बताएं, आर आई होगा। 6। क्या होगा आंसर? नहीं नहीं बेचन जी, मोनू कभी नहीं होगा। हमने पहले ही कहा है कि टैग पार्ट में हमेशा प्रोनाउन यूज करना है, नाउन कभी नहीं आएगा। टैग पार्ट में हमेशा प्रोनाउन यूज करना है, तो टैग पार्ट का ध्यान रखेंगे। यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां आंसर चूंकि उधर नॉट पहले से है, तो हम यहां लिखेंगे एम आई। क्या लिखेंगे? एम आई यहां होगा हमारा आंसर। क्या होगा? एम आई। तो याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, जब किसी सेंटेंस में रहे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो सूनर, नो सूनर, नेवर, नो, फ्यू, लिटिल, ये जो सेंटेंस है, दीज आर नेगेटिव इन सेंस। तो ये लोग जो सेंटेंस है ना, ये सेंस में खुद निगेटिव है। मतलब ये कि आपको याद रखना है, किसी सेंटेंस में यदि पहले से हार्डली लगा हो, स्कार्सली लगा हो, रेयरली लगा हो, बेयरली लगा हो, सेल्डम लगा हो, नो सूनर लगा हो, नेवर लगा हो, नो लगा हो, फ्यू हो, लिटिल हो, जिस सेंटेंस में उसका टैग पार्ट जो होना चाहिए वो अफर्मेटिव होना चाहिए। का टैग पार्ट कैसा होना चाहिए? अफर्मेटिव होना चाहिए। अब मैं दिखा रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है ही
हार्डली विंस द गेम। अब यहां पर कह रहा है डजंट ही। क्या होगा आंसर? फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सोनम हैज नो मनी, हैजेंट सोनम। तो हमने तो पहले ही कह दिया एक बात साफ तौर पे कि कान खोल के सुन लीजिए, कभी भी टैग पार्ट में आप नाउन को नहीं लिख सकते। टैग पार्ट में आप कभी भी नाउन को नहीं लिख सकते हैं। अब आंसर बताइए। टैग पार्ट में नाउन कभी नहीं लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा। टैग पार्ट जब भी आएगा वो अपने साथ प्रोनाउन लेगा और उसका स्मॉल लेटर में रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा। एक क्वेश्चन मोर है ना, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ही हैड नथिंग टू इट, hadn't he? अब हमें आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। हाँ है सब बेसिक चीज ही, लेकिन पढ़ना है तो बढ़ देंगे धीरे धीरे ही। तो आप बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ आंसर बता सकते हैं कि सर यहाँ हार्डली लगा हुआ है इसलिए अलग से यहाँ डजंट नहीं होगा। यहाँ पर आपको आंसर देना होगा, क्या देना होगा? डज ही। क्या लिखना होगा? डज ही होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये जो हार्डली वर्ड है ना सर, ये बड़ी मुश्किल से होता है, ये खुद नेगेटिव वर्ड है, इसलिए वहां डज ही होगा। सोनम हैज नो मनी, अब पैसा है ही नहीं, तो यहां पर हमें हैजेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है सर, यहां लिखेंगे हैजेंट सी। क्या लिखेंगे? हैजेंट सी लिख देंगे सर और सही हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस में भी कह सकते हैं ही हैड नथिंग, जब कुछ है ही नहीं खाने को, तो यहां पर ये सेंटेंस गलत हो गया। हम यहां लिखेंगे हैड ही। क्या उसके पास कुछ खाने को नहीं है? तो ये आपने नेगेटिव कॉन्सेप्ट देखा कि यदि किसी सेंटेंस में ये सब वर्ड रहे तो आपको याद रखना है ये खुद ब खुद नेगेटिव है। अब प्रोनाउन का गेम खेलते, हमने कहा कि प्रोनाउन का यूज करना है तो प्रोनाउन का गेम खेलते हैं। पेज नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए रूल नंबर शायद 7 है, 6 हो गया है ना, या 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? देखिए यदि आपका सब्जेक्ट दिस है या दैट है तो टैग पार्ट में आपको इट लगाना है, और यदि आपका सेंटेंस दीज है या दोज है तो टैग पार्ट में आपको दे लगाना है। यही आपको हम सलाह दे रहे हैं कि यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दिस दैट होगा तो टैग पार्ट में इट लगाना है, और दीज और दोज होगा तो हम दे लगाएंगे। क्लियर है? लेकिन याद रखना है ये नॉन लिविंग थिंग के लिए रहना चाहिए। किसके लिए रहना चाहिए? नॉन लिविंग थिंग के लिए रखना चाहिए। क्वेश्चन पहला करा है दिस इज माई न्यू कार। अब यहां पर लिख दे रहा है इजंट दिस, बढ़िया है क्या? ये बात सही है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दैट वॉज माई न्यू बाइक, वो मेरा नया बाइक था। wasn't that, लास्ट में नो एरर। फाइंड आउट करके बताना है कि गलत ओवरऑल हो कहां रहा है।
कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दीज आर माई न्यू पेन्स, आरंट दीज? देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि हमें यहां पर आरंट दीज लगा देना चाहिए, लेकिन लगने से कुछ नहीं होता है। रूल पता होना चाहिए आपको। दोज आर माई, दोज आर नॉट माई कार्ड। आरंट दोज? अब यहां पर आपके मन में सवाल तो उठना ही चाहिए कि सर ये जो हिस्सा है, आपने कहा कि भाई नेगेटिव दिस और दैट रहे तो इट लगा देना, और यदि दीज और दोज रहे तो दे लगा देना। ये कैसे समझेंगे सर, ये बताइए। आंसर बताया जाए। और इतना ही नहीं, यदि देयर रहे, देयर इज अ न्यू कार, तो आप क्या लिखेंगे? इजंट देयर। देयर रहेगा तो देयर ही आ जाता है, ये याद रखिएगा। देयर में फिर चेंज नहीं करना होता है, देयर देयर ही रह जाता है। देयर रहेगा तो देयर ही रह जाता है, ये वाला पार्ट सही है। देयर देयर में ही बदल जाता है। आंसर बताइए, ऊपर में लिख दे। देयर जो होता है वो देयर ऐसे लिखा जाता है, और वन यदि रहता है तो वन ऐसे लिखा जाता है। इट रहता है तब तो इट ही लिखा जाता है। बेसिकली ये प्रोनाउन इसी तरह से बदल जाता है। अब आप क्वेश्चन को देखिए, बनाइए। दैट वाज माई, तो यहां पर आपने देखा ये दिस यूज करना गलत है। हमें यहां लिखना था इजंट इट। क्या लिखना था? इजंट इट होगा आंसर सी। यहां पर भी आप देखेंगे वाजंट दैट गलत है, वाजंट इट होगा, ये होगा। फिर यहां पर देखा दीज आर माई न्यू पेन्स, आरंट दीज गलत है, यहां होगा आरंट, आरंट दे। क्या वो बड़ा था? फिर आरंट दोज गलत है, आरंट दोज नहीं, आरंट दे। इस तरह से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब यहां पर एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। किसी को भी चाहिए को अपने पेरेंट की सेवा करे। अब यहां पर लिखा हुआ है शुडंट दे, और आपसे पूछ रहा है कि बाबू बताओ इसमें क्या गलत है। वन के साथ देवे नहीं आएगा ना, यहां पर दे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये वन के साथ आया है। वन वन ही रह जाता है, ओ एन ई वन जो है वो वन ही रह जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट वन, है ना। किसी को अपने माता पिता का आदर नहीं करना चाहिए क्या? रूल नंबर 6 में कहां पे? अच्छा यहां पे, ठीक है। अच्छा यहां वो टाइप मिस्टेक हो गया था, थैंक यू। आइए
तो अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर 8 क्या कहता है। रूल नंबर 8 सेम है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। दिस दैट के बाद यदि नाउन रहे, उसमें भी लिविंग थिंग रहे, तो इसका जो प्रोनाउन होगा ना, इसका प्रोनाउन उस नाउन पे डिपेंड करेगा। ही रखें कि सी रखें, ये डिपेंड करेगा इस नाउन पर। किस पे डिपेंड करेगा? नाउन पे डिपेंड करेगा। उसी प्रकार यदि दीज रहे और दोज रहे, तो स्वाभाविक बात है इसके बाद प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। तो फिर भी यहां पर आपको याद रखना है, ये क्या ले लेगा? फिर दे ले लेता है। क्या लेता है? दे लेता है। अब यहां पर आपको याद रखने की आवश्यकता है कि दिस दैट इससे पहले भी आया था, दिस दैट अब भी आएगा, लेकिन दोनों दिस दैट में अंतर है। अभी जो इससे पहले दिस दैट आया, यहां पर ये दिस दैट आया है, देखिए नॉन लिविंग थिंग के लिए। क्या आया है? नॉन लिविंग थिंग के लिए आया है। और ये जो दिस दैट था, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन के आया था। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन के आया था। अब जो दिस दैट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन के आ रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब जो नाउन के पहले दिस दैट आता है, दिस दो जाता है, तो हम उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझते, तो एडजेक्टिव के फॉर्म में आ रहा है। इस स्थिति में आपको याद रखना है, इसका सब्जेक्ट आपको किसके अनुसार देना है? तो डिपेंड करेगा कि नाउन कौन है, नाउन के अकॉर्डिंग ही आप इसका प्रोनाउन दे सकते हैं। क्वेश्चन को समझे। दिस बॉय इज नॉट माई स्कूलमेट। ये लड़का मेरा स्कूलमेट नहीं है। इजंट दिस। अब आपसे पूछ रहा है कि आप हमें आंसर बताएं, इसमें क्या गलत है? दैट गर्ल इज माई गर्लफ्रेंड। वो लड़की मेरी स्त्री मित्र है। क्वेश्चन टैग। इजंट दैट। अब आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताएं इसमें क्या एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोज स्टूडेंट्स आर माई फ्रेंड्स। वे जो छात्र हैं मेरे फ्रेंड्स हैं। आरंट दोज, आरंट दोज these teachers are my favorite aren't those। अब यही सेम सवाल आपसे पूछा जाए कि सर इससे पहले भी दिस दैट था, अभी भी दिस दैट है, क्या कोई अंतर होगा? क्या कोई डिफरेंस होगा? कोई अंतर होगा? यदि कोई अंतर है तो हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 4 फिर से समझाएं। क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 4, रूल नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 4।
दोज आर नॉट माई कैरेक्टर्स। यहां पर अच्छा, यहां उधर नेगेटिव पहले से था, ठीक है, यहां मिस्टेक था। यहां पर लिख देंगे आर दे। क्या लिख देंगे? आर दे। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां हमारे पास पहले से नॉट है। ये तो आप पहले से समझ रहे होंगे, आप खाली यहां लिखा हुआ मिस्टेक था इसलिए। तो ध्यान रखना है, यहां पर ये नाउन के साथ आया है, नाउन के साथ आएगा ना, तो ऊपर में बॉय है तो ही लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर इसके बदले में हमें ही लिखना है, ही। नीचे में लड़की है, इसके बदले में हमें सी लिखना है ना, सी लिखना है। और यहां पर स्टूडेंट्स है, यहां पर हमें दोज नहीं, क्या लिखना है? दे लिखना है। क्या लिखना है? आरंट दे। और यहां पर भी हमें दोज नहीं, आरंट दे लिखना है। क्लियर है? लेकिन बचने वाली यहां पर आप हैं नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम आपसे एक और पूछने वाले हैं यहां पर, और आप आंसर दीजिएगा तो मजा आएगा। वन मैन कैन सॉल्व इट। कांट वन। अब अभी तो यही पढ़ाया गया कि यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट में वन रहे, यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट में वन रहे तो हम वन लगा ही देते हैं, वन को वन ही लगा देते हैं। ये बात तो हम अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एक बार एग्जांपल दे देते हैं। वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। तो हमने तो यहां पर यही पढ़ा, स्टूडेंट वन। और हमने ये भी पढ़ा कि एकदम एग्जैक्टली ये नो एरर है और सही है। हमने कुछ देर पहले ये पढ़ा था, हमने कुछ देर पहले ये पढ़ा था, ये वाली क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन को हम लोग पढ़े थे ना, कि वन यदि प्रोनाउन के रूप में आए, वन यदि प्रोनाउन के रूप में आए तो वह वन ही रह जाता है। और यहां हमारा आंसर नो एरर हो भी गया था। हमने यहां पर आंसर क्या लिखा था? नो एरर लिखा था। क्यों? क्योंकि आगे वन हमारा सब्जेक्ट है, वन हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हमने स्टूडेंट वन लिख दिया था। बढ़िया था। अब नीचे में जो है आपके पास फिर आ रहा है वन मैन। तो देखिए ये जो है ना हमारा, ये नाउन है, और ये जो वन है ना हमारा, ये एडजेक्टिव है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। जबकि यहां पर जो ये वन था ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के फॉर्म में था। तो ऊपर वाला ये प्रोनाउन था, नीचे वाला ये एडजेक्टिव है। तो अब इसको इसके अकॉर्डिंग चलना होगा, नाउन के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन, ये प्रोनाउन चाहिए टैग पार्ट का। तो अब हमें बताइए जरा क्या होगा 5 का आंसर। अब वन मैन के साथ क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अब क्या हम वन मैन के साथ ऐसा लिख सकते हैं? एक आदमी है भाई, एक आदमी के लिए हम क्या लगाएंगे? तो सर ये तो साफ क्लियर हो रहा है, एक आदमी है। आप यहां पर ऐसा लिखिए ना, कांट ही। वन वुमेन होता, कांट सी। तो यही छोटी छोटी जो चीजें है ना, इसको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। छोटी छोटी चीजें बनेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आइए रोल नंबर 9 में चलते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है? बहुत फास्ट तो नहीं है ना? हाँ, मेरी तबीयत खराब है, सर्दी बहुत ज्यादा हो गया है, और एकदम गला तो तुरंत सूख जाता है। इतना गर्म पानी दे दिया। क्लियर है? अब आइए रूल नंबर 9 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 9,
यदि आपका सब्जेक्ट हो समवन, समबॉडी, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, तो टैग पार्ट में भैया आप दे लगाएंगे, है दे लगाएंगे। ध्यान रखिएगा जरा, है गौर से ध्यान रखिएगा। तो आप इस स्थिति में अपने टैग पार्ट में क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। ये आपको याद रखना है। अब सामान्य सेंस में कई बार क्या होता है, हम ही लगा देते हैं सिंगुलर समझ के। क्या लगाते हैं, सिंगुलर समझते हैं और हम ही लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है यहां पर हमें टैग पार्ट में ही लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रोनाउन के सेंस में हम ही लगाते, ही हिज लेते हैं। लेकिन इस कंडीशन में यहां पर हिज लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होता है। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। जरा क्वेश्चन को समझिए। Someone has stolen my pen, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर हम लिखेंगे hasn't he, या hasn't someone भी लिख सकते थे और आपसे पूछ सकते थे कि क्या ये सही है। क्वेश्चन 2, no one can solve this question, क्वेश्चन टैग can't they। अब हमें पहले तो ये बता दें कि दोनों में गलत क्या है। पहले इतना में ही हमें बताएं कि दोनों में गलत क्या है। इस दोनों में गलत क्या है ये बता दे। जल्दी से बता दे क्या गलत होगा। हाँ, फिर हम लोग समथिंग एनीथिंग नथिंग को पढ़ेंगे। यस, तो आइए चलते हैं। देखिए हैजंट ही, अब यहां पर आपको जो देखना है, बड़ा लोचा फंस रहा है। समवन हैज स्टोलन माय पेन। अब यहां हम क्या करें, आप तो बताए थे कि एक ज्वेलरी भर वही लगाइएगा जो रहेगा। अब आप कह रहे हैं कि समवन समबडी के साथ क्या लगाना है, दे लगाना है। अब समवन समबडी के साथ यदि दे लगाना है तो हम हैज रखे या हैव रखे, ये हमारे मन में तो सर सवाल उठ रहा है कि हम क्या करें। यहां पर हमारा सवाल है कि हम क्या करें। तो सीधा सा सवाल है, हमें चूंकि दे रखना है तो दे के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे यहां पर। तो हमारा यहां हो जाएगा हैवेंट दे। और नीचे वाला की यदि बात कर ली जाए तो भैया नो वन, ये खुद नेगेटिव है। नो, यहां नो वन था, मिस्टेक से यहां नो क्या लिखा गया, ये नो वन था ना, नो वन। तो ये नो वन खुद नेगेटिव है। इसका हमें यहां पर नेगेटिव क्या करेगा, यहां पर हमें लिखना है कैन दे, यहां पर हमें लिखना है कैन दे। ठीक है, तो ये आपने देखा समवन, समवन, समबडी, एनीवन का। यदि समथिंग एनीथिंग नथिंग रहेगा तो हम इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, समथिंग एनीथिंग नथिंग, यदि हमारे सेंटेंस में रहेगा समथिंग एनीथिंग नथिंग, इसके साथ हम टैग पार्ट में भैया इट ही लगाएंगे। ये याद रखना है, समथिंग एनीथिंग नथिंग के साथ हम क्या लगाएंगे, इट लगाते हैं। क्वेश्चन समझिए, समथिंग इज मिसिंग हियर।
अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, एजेंट समथिंग। खैर ये वाला क्वेश्चन तो अंदाज पे भी लोग बना लेता, समथिंग एनीथिंग वाला। अब आपसे पूछ रहा है इजंट समथिंग, क्या होगा बताइए जल्दी से। हाँ जल्दी से बताइए क्या होगा। ग्यारह। यदि कहीं सेंटेंस के रूप में रहे ऑल ऑफ यू, तो टैग पार्ट में यू लगाएंगे, ऑल ऑफ अस टैग पार्ट में वी लगाएंगे, ऑल ऑफ देम टैग पार्ट में दे लगाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे, समथिंग नहीं कह सकते, यहां पर हमें लिखना होगा इजंट इट। कुछ मिस कर रहा है ना, ये हो जाएगा आंसर। अब यहां पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं 11 का, क्वेश्चन नंबर 1, ऑल ऑफ यू कैन सिंग हेयर, कॉमा कांट दे। आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें क्या भरना चाहिए था। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस प्ले चेस हेयर। अब यहां लिखा हुआ है डोंट ऑल। आपसे पूछ रहा है कि बताएं क्या होगा। तो सीधा सा सवाल है कि जब भी ऐसा केस आए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रोनाउन के पार्ट को देख लेना है और वहां चेंज कर देना है। क्या होगा आंसर। तो वी है ना, अलफ अस है, तो अस के लिए हमें क्या लगाना है, बी लगाना होगा। यहां पर हम लिख देंगे डोंट वी, डोंट वी। और यहां पर क्या लिख देंगे, यू था, यहां पर हम लिखेंगे कांट यू। तो ये था आपका रूल नंबर 11। क्या था रूल नंबर 11। लेकिन यहीं पर ऑल यदि कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए आता, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल में इजंट ऑल नहीं लिखेंगे, वहां इजंट इट लिखेंगे। ऑल इज वेल सब ठीक है ना, ऑल इज वेल इजंट इट, तो वहां पर ऑल इज वेल के साथ हमें ऑल नहीं लगाना होगा, वहां इजंट इट लिखेंगे, क्योंकि वहां ऑल इज वेल नॉन लिविंग थिंग के सेंस में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। बढ़ेंगे धीरे धीरे, कारवा बढ़ेगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी बढ़ेगी। पढ़ाई करना शुरू करेंगे ना तो बातें तो जमेंगी। यदि लेटेस्ट रहेगा तो प्रोनाउन के फॉर्म में आपको वी लेना पड़ेगा। यदि लेट यू रहेगा तो यू ही रहेगा, लेट देम रहेगा तो क्या करेंगे, लेट हिम रहेगा तो क्या करेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लेटेस्ट तो हमने सही कर दिया कि लेटेस्ट है तो हम क्या करेंगे, लेकिन इसके साथ यदि दूसरा कुछ रह जाए, लेट हिम रह सकता है, लेट हर रह सकता है, ये सब अकॉर्डिंग से यदि हम चलेंगे तो क्या हम ही का ही रख सकते हैं, हर का सी रख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आपको याद रखना है लेट केवल अस के साथ यदि रहे तब वो अपने साथ वी लेगा, बाकी लेट किसी के साथ भी रहे
ये अपने प्रोनाउन के रूप में यू लेगा। लेट चाहे जिसके साथ आ जाए वी को छोड़कर, बाकी जिस किसी के साथ भी आ जाए, लेट जब भी आएगा तो अपने साथ यू लेगा, सिवाय एक के, और वो है लेटस को छोड़कर। लेटस को छोड़कर बाकी कोई भी आएगा तो अपने साथ प्रोनाउन क्या लेगा ये दिखाते हैं। लेट अस प्ले चेस। यहां पर आपको टैग पार्ट का भी टेंशन होगा, यहां पर आपको टैग पार्ट का भी टेंशन होगा कि सर यहां प्ले के लिए हम क्या लगाएं। डोंट डजंट लगा सकते हैं, बिल्कुल आप यहां पर लगा सकते हैं, लेकिन यहां प्रपोजल दिखा रहा है और लेट को हटाना है तो यहां हम शैल विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शैल विल का यूज करेंगे। केवल यदि यहां पर बी रहता है इसके साथ हम लोग शैल लगा सकते हैं, बाकियों के साथ जैसे ही लेट वाला रहेगा तो यहां इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे लेटस प्ले चेस शैल वी। ये एकदम सही है, बिल्कुल सही है। हालांकि इस सेंस में दो सेंटेंस बनते हैं, यहां शैल भी लिख सकते हैं, शांट भी लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं होता है क्योंकि ये प्रपोजल को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? प्रपोजल को दिखाता है कि लेटेस्ट प्ले चेस, चेस खेला जाए, शैल भी खेला जाए, तो यहां पर नेगेटिव नहीं लगाना होता है। चेस खेला जाए, शैल वी, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है शैल वी हो गया, नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, नहीं तो शांट भी लिखते। क्या लिखना पड़ता? सेंट भी। हालांकि कहीं पर लिखेगा बनाएगा तो सही माना जाएगा, लेकिन रूल कहता है कि प्रपोजल में नेगेटिव लगाने की कोई आवश्यकता पड़ता नहीं है, इसलिए हम इसे नेगेटिव नहीं लगाएंगे। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन ट्विस्ट करता है और ऐसे रहे, लेट हर कुक फूड डजंट सी। देखने में ना ठीक लग रहा है, देखने में सही जैसा लग रहा है, हमारे माइंड को ये मैसेज मिल रहा है कि V1 यूज हुआ है इसलिए डजंट लगाए हैं, अफर्मेटिव में है इसलिए नॉट लगाए हैं। लेकिन ये माइंड में याद रखना पड़ेगा कि ये ओवरऑल प्रपोजल की बात कर रहा है, उसे खाना बनाने दिया जाए। बताइए क्या गलत है? लेट हर कुक फूड में क्या गलत है? क्वेश्चन नंबर 3, लेट हिम डांस। डजंट ही। क्या गलत है? तो ध्यान रखना इसमें से कोई भी आएगा तो इसके साथ यू ही लगाना है। लेट देम, और यही सब अब एडवांस बनेगा, लेट देम प्ले ल्यूडो कॉमा डोंट दे। तो माइंड को भी ये मैसेज मिलता है कि यहां पर चूंकि यहां देम है इसलिए यहां दे लगा दिया गया है, ठीक ही होगा। लेकिन ठीक ही होगा और ठीक है दोनों में अंतर है। पढ़ाई आप इसलिए कर रहे हैं कि ठीक ही होगा वाला बात नहीं आना चाहिए। प्रपोजल की जब भी बात होगी तो यहां पर विल यू का यूज करेंगे। नो वन नेगेटिव खुद था, एक क्लास और क्वेश्चन टैग की कल चलेगी आपकी, कुछ देर में क्लास जो है पीजीटी का स्टार्ट हो जाएगा, आपका एक क्लास और क्वेश्चन टैग का चलेगा। आई होप कि यहां पर समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हमें लिखना है आंसर की यदि बात की जाए तो आंसर यहां हो जाएगा डजंट ही नहीं होगा, यहां पर क्या लिखेंगे? विल यू। विल यू क्या लिखेंगे? विल यू। और यहां पर भी क्या लिखेंगे?
ये पट्टी गलत है, यहां लिखेंगे विल यू। ठीक है, ये पार्ट आपको, फिर यहां पर क्या लिखेंगे लेट हर वाला में, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे विल यू, विल यू, क्योंकि ये वास्तव में आपसे ही तो पूछ रहा है, आपकी इच्छा जानने की कोशिश कर रहा है, खेलोगे कि नहीं खेलोगे, खेलोगे कि नहीं खेलोगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन टैग 2, 2 क्लास में आपका पूरा क्वेश्चन टैग कंप्लीट होगा। और एक बात निश्चित कर दे रहे हैं कि क्वेश्चन टैग दुनिया का कोई भी भारी क्वेश्चन टैग आएगा, कल के क्लास हो जाने के बाद आप आराम